वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो धुरंधर मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 32 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि भाई साहब फिफ्थ मंडे। एक मंडे ब्लॉकबस्टर गया, दूसरा ब्लॉकबस्टर, तीसरा ब्लॉकबस्टर, फोर्थ ब्लॉकबस्टर और इवन के अब ये मूवी सक्सेसफुली फिफ्थ मंडे में एंटर कर चुकी है। अब सिर्फ फिफ्थ मंडे में एंटर नहीं किया, बल्कि आज से एक न्यू एरा भी स्टार्ट होने जा रहा है। वो है मिशन 900 करोड़। मतलब कि अब सबकी नजरें इस पे है कि इस मूवी ने 800 करोड़ की नेट में एंट्री ली, पुष्पा 2 की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो क्या अब ये 900 करोड़ की नेट में एंट्री ले पाएगी या नहीं? क्योंकि 800 करोड़ की बात तो हम कर ही रहे थे डे वन से कि पुष्पा 2 ने किए ये वो। मतलब एक मूवी ऑलरेडी 800 करोड़ के क्लब में एंटर हुई थी ना, भली वो साउथ की थी, पार्ट 2 थी, जो मर्जी था, यानी कि 800 करोड़ का क्लब हमने देखा। लेकिन क्या भाई साहब 900 करोड़ होगा, जो इससे पहले भाई साहब किसी मूवी ने नहीं किया? बल्कि ये कहना सही नहीं होगा अगर मैं ये बोलूं कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि 900 करोड़ की नेट कलेक्शन में भी कोई एंट्री ले सकती है मूवी। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आइए भाई साहब बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज डे 32 यानी कि फिफ्थ मंडे की एडवांस बुकिंग की तरफ जाने से पहले कल मैं आपको बताता हूं कि संडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कितनी हुई। कल डे 31 था। अब ऑफ कोर्स हम कल की ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट करते हैं। तो कल गाइस मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 16%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 40% इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 38%। और मैंने जैसा कि बोला था कि नाइट ऑक्यूपेंसी से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि बनता भी नहीं है। तो नाइट ऑक्यूपेंसी आई 18%, स्टिल बेटर। कई बड़ी बड़ी मूवीज की डे वन पे नाइट ऑक्यूपेंसी इतनी होती है जितनी वही इसकी डे 31 पे है 18। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी बनी? 28%, यानी कि डे 31 पर भी ये मूवी हमारे क्राइटेरिया से नीचे नहीं आई थी। मेरा क्राइटेरिया आपको पता है 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो बॉक्स ऑफिस अच्छी आती है। कितनी आई? 28%। तो इससे ट्रेड क्या कहता है? ट्रेड कहता है कि कल डे 31 या फिफ्थ संडे पर भाई लगभग 13 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। अब अगर ट्रेड 13 बोल रहा है और मेकर्स के भाई साहब दिल में रहम आ गया कि ट्रेड वाले नंबर्स ही बताते हैं, तो वो भी 13 करोड़ ही बताएगा। अदरवाइज अगर सही तरह से देखा जाए तो 14 करोड़ की नेट बिल्कुल भाई साहब आने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो भाई साहब आप मान सकते हो 13 to 14, मैं तो भाई साहब 14 करोड़ लेकर चलूंगा कि 14 करोड़ की नेट कलेक्शन ही बनी है। अब अगर मैं 14 करोड़ को गाइस माइंड में रखता हूं ना, तो पहले क्या पोस्टर था? 806.80 करोड़। अगर मैं चलो पॉइंट को स्किप करता हूं और मैं यहां पर 14 करोड़ लेता हूं, तो ये बनता है 820। जैसा मैंने कल रात के टाइम आपको बताया, सेम टू सेम वैसे नंबर्स। 820 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन बिल्कुल। अगर ना भी आई तो 819, बल्कि 19 पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 806 भी तो पूरा नहीं है। 806.80 है, मतलब कायदे से देखा जाए तो 807 करोड़ बनता है। लेकिन मैं 1 करोड़ कम पकड़ के चल रहा हूं, तो डेफिनेटली 820 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल कल डे 31 पर हो गई। और होने के बाद पुष्पा 2 की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन यानी कि 812 करोड़ का रिकॉर्ड बीट हो गया। अब यहां पर भाई साहब बॉलीवुड की क्या इंडिया की नंबर 1 मूवी है धुरंधर, जिसने अभी तक हिंदी में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कर ली है। लेकिन सवाल ये भाई साहब सबके माइंड में आता है कि यार अभी तो जस्ट 31 डेज हुए हैं, अभी तो भाई आगे समझे 29 डेज बाकी है, तो क्या तबाही हो सकती है? तो अब आते हैं गाइस उस तबाही पर। मतलब कि मंडे से, आज मंडे सिर्फ एक नया दिन नहीं है, समझो कि आज एक नई बॉक्स ऑफिस का भी स्टार्ट है, क्योंकि डेफिनेटली आज ये मूवी झुकेगी। डेफिनेटली बनता है भाई साहब, अब फिफ्थ मंडे पर भी नहीं झुकेगी तो फिर क्या ही झुकेगी। तो खैर आज भाई साहब सबसे पहले तो अगर मैं नेशनल चेन टिकट से सोल्ड आउट की रिपोर्ट आपको बताऊं, कल मतलब ये पिछले हफ्ते क्या हो रहा था, बड़ी कमाल चीजें होती हैं धुरंधर के साथ।
पिछले पूरे हफ्ते में एडवांस बुकिंग नहीं आई, नेशनल चेन्स टिकट सोल्ड आउट रिपोर्ट आती रही। आज मंडे पर एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ गई है, नेशनल चेन्स टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट नहीं आई। अब देखो आई है लेकिन कैसे, रात के 10 बजे तक यानी कि कल रात के 10 बजे तक लगभग 16,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए थे पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में, यानी कि नेशनल चेन्स में रात के 10 तक 2 घंटे का डाटा ऐड नहीं, अगर वो ऐड करो तो लगभग 20,000 हम मान लेते हैं। ये ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन इतना बनता है कि भाई साहब होगा। तो 20,000 टिकट सोल्ड आउट ऑन नेशनल चेन्स पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस इन डे 32। अब ये तो भाई साहब चलो नेशनल चेन्स का डाटा था, बट एडवांस बुकिंग की क्या रिपोर्ट है? तो मेरे पास जो एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट है वो पता है क्या है कि आज डे 32 फिफ्थ मंडे पर इस मूवी ने 2.05 जब 0.55 करोड़ को हटाओ 2 करोड़ मानो, 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। अब 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आज डबल डिजिट में नेट पॉसिबल है। नो, आज डबल डिजिट में नेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम कितनी? माय प्रेडिक्शन कि कम से कम 6 करोड़ की नेट और ज्यादा से ज्यादा 7 करोड़। यस, इससे ऊपर नहीं, मतलब 7 करोड़ से अगर ऊपर आई तो मैं फिर भाई साहब कहूंगा कि मेरे कल है, लेकिन 7 करोड़ चलो हम एवरेज मान के चलते हैं कि आ सकता है। अब देखो आज अगर 7 करोड़ आता है, अब कल है ट्यूसडे, मैं आपको लिख के देता हूं कि कल ट्यूसडे की नेट कलेक्शन या तो 7 करोड़ ही होगी, यानी कि आज जितनी या इससे भी ज्यादा होगी। तो आज और कल का डाटा सेम है। अगर मैं आज भी 7 करोड़ पकड़ूं और कल भी 7 करोड़ पकड़ूं तो ये बनता है 14 करोड़, 14 करोड़, और फिर आ जाएगा परसों वेडनेसडे। अगर मैं परसों वेडनेसडे पर लगभग भाई साहब 6 करोड़ पकड़ लेता हूं तो ये बन जाता है 20, यानी कि आज के 7, कल के 7 14 और परसों वेडनेसडे के 6 20। अब मतलब कि कल डे 31 तक कितने हमने देख लिए, लगभग 820 820 करोड़ इतना ही होगा। 820 में आज कल और परसों के नंबर ऐड करो 20 करोड़ तो 840, यानी कि भाई साहब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभी अपकमिंग मूवीज आने वाली है, दी राजा साहब या फिर भाई साहब अपना जननायकन, अब ये इफेक्ट तो करेगी क्योंकि यार ये बड़ी मूवीज है तो इनके पास शोज अच्छे खासे जाएंगे। और अब तो धुरंधर ने एक मैसिव बॉक्स ऑफिस कर ली है, तो अब तो जो डिस्ट्रीब्यूटर मेकर्स हैं वो भी भाई साहब बोलेंगे कि यार उन मूवीज को चांस दिया जाए, चांस जरूर मिलेगा। और वैसे इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दी राजा साहब या जननायकन को चांस मिलेगा, जो मूवीज आती रही है चांस सबको मिला है लेकिन कोई टिक ही नहीं पाई। खैर वापस आओ, ये डिफरेंट टॉपिक है। तो मेरा ये मानना है कि भाई साहब अभी ये आज कल और परसों तीनों में 20 करोड़ किया तो ये बन जाएगा 840। अब उसके बाद है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मुझे लगता है कि अगले 3 दिनों में हो सकता है कि ये मूवी भाई साहब 10 करोड़ की नेट कलेक्शन करे, कम से कम ले रहा हूं। वैसे तो कायदे से थर्सडे और फ्राइडे 2 दिनों में अगर 5-5 भी आए तो बिल्कुल 10 करोड़ बनता है, लेकिन चलो मान लो कि दी राजा साहब या जननायकन चल जाती है तो फिर सैटरडे को भी हम ऐड करते हैं। यानी कि मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई साहब ये जो अभी सैटरडे संडे आएगा, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे पर धुरंधर 850 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर चुकी होगी। यस 100%, आज 850 करोड़ तो पक्का है, उससे ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और फिर उसके बाद एक और मंडे आएगा, जैसे आज 5th मंडे है तो फिर 6th मंडे आएगा। अब 6th मंडे पर हमें काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि दी राजा साहब अच्छी है या बुरी है, जननायकन अच्छी है या बुरी है, पब्लिक ने किसको एक्सेप्ट किया किसको रिजेक्ट किया। तो मंडे वाले दिन से भाई साहब प्रॉपर आइडिया होगा, तो फिर भाई साहब मंडे वाले दिन एक और अलग एरा स्टार्ट होगा। तो मेरा ये मानना है कि धुरंधर भाई साहब फिलहाल करंट सिचुएशन को देखा जाए तो 900 करोड़ की नेट कलेक्शन हंस के कर सकती है। बाकी भाई साहब डिपेंड है अगली 2 मूवीज पे, क्योंकि फिर बॉर्डर 2 भी है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।